जय श्रीमन नारायण। जय जय श्रीमन नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम पुनः हमारे गुरुदेव जी के साथ लाइव आ चुके हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आज का विषय हमारा अध्यात्म और आधुनिक युवा को लेकर है। तो हमारे आज के कुछ विषय हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम गुरुदेव जी के साथ चर्चा करेंगे। और उन सभी विषयों पर गुरुदेव जी का जो भी हमारा परामर्श है, जो नॉलेज है, वो हम हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, इसका विचार करेंगे। विषय की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का स्मरण करता हूँ और फिर हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशार्पणमस्तु। चलिए दोस्तों, आज के इस विषय को हम फिर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं हमारे गुरुदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। तो गुरुदेव, आज के विषय की शुरुआत करते हुए मैं आपसे कुछ चीजें युवाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पे जानना चाहता हूँ, जिसमें कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर हाँ, आजकल का जो युवा है, यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है, ये बहुत भटक चुकी है। वो किसी भी एक भी चीज पर एकाग्र चित्त नहीं है। और हम दिन ब दिन न्यूज में और अखबारों में ये खबर सुनते रहते हैं कि किस तरह से किसी का कोई स्टॉक मार्केट में कोई पैसा हार गया, कोई जुए में पैसा हार गया, कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई किसी का रिलेशनशिप खत्म हो गया तो उसने कुछ गलत कदम उठा लिए, कोई व्यसनी हो गया, गलत चीजों में पड़ गया। और इसके बाद भी होने के बाद ये केवल एक ही व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। जब कोई युवा या कोई लड़का या कोई लड़की इस तरह का गलत कदम उठाती है तो उसके साथ उसका परिवार भी प्रभावित होता है। उसके माँ बाप भी दुखी होते हैं और उनके जीवन की 25 साल की जो भी इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने अपने बच्चों के ऊपर की है, वो संपूर्ण फेल हो जाती है। और उसका बहुत बड़ा सदमा उन माँ बाप को लगता है। ये कोई एक ही विषय नहीं है। ऐसे कई युवा हैं जो महानगरों के आकर्षण में, बड़े बड़े यूट्यूब और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के द्वारा प्रभावित होते हैं और उनके जैसा देखने के लिए अलग अलग कदम उठाते हैं और गलत चीजों में पड़ जाते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है गुरुदेव, कि इन्हें किस तरह से हमें सही मार्ग पर लाया जाए। ऐसे कौन से टूल्स है, टेक्निक्स है, अध्यात्म में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी, जो हम इनको गाइड कर सकते हैं जिनसे ये ऐसे चीजों में ना पड़े। और अगर किसी वजह से इनमें ये पड़ भी गए और वो बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन मिल सके। आज के इस लाइव सेशन का उद्देश्य यही रहा है कि हम युवाओं को भटकने से किस तरह से बचा सकते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। और किसी वजह से अगर इसमें फंस भी गए हैं तो वो वहां से आसानी से बाहर भी निकल सके। तो मेरा जो पहला विषय है इस संबंध में, वो है कि सोशल मीडिया की एडिक्शन है। सबसे पहला विषय, सोशल मीडिया पे हर कोई अपना अच्छा पार्ट दिखाता है गुरुदेव, जिस वजह से हर कोई उसे आकर्षित होता है और चाहता है कि हम भी इसके जैसा खरीदे, इसके जैसी गाड़ी खरीदे करता है। और फिर वह चाहता है कि उस तरह से वो उन चीजों में अपने आप को बेहतर करे। अब समस्या ये है कि उसका जो सामर्थ्य है, उसका जो लक्ष्य है, ये उसको खुद के ऊपर काम करने पे देना चाहिए। कि अगर वो विद्यार्थी है, पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है, तो उसे पहले अपने रोजगार के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर और अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। तो हम ऐसे व्यक्ति को जो सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुका है, जो दूसरों से प्रभावित है,
उसके लिए हम अध्यात्म में किस तरह का मार्गदर्शन कर सकते हैं जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब भटकाव से बचा सके? बहुत प्रासंगिक और बहुत समसामयिक और बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। और मुझे लगता है कि आज के समय में केवल भारत की बात क्यों करना है, संसार के सभी लोग ऐसा कह सकते हैं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कम या ज्यादा इन चीजों से परेशान ना हो। और आजकल दुनिया भी ऐसी बनाई जा रही है। सब लोग जानते हैं कि यह नुकसानदेह है, इससे कई तरह की परेशानियां आती हैं, इससे डिस्ट्रक्शन जी, होता है। पर पूरी दुनिया को ही वर्चुअल बना दिया जा रहा है। मतलब व्यक्ति सोने से, उठने से, जगने से लेकर के अपने सारी क्रियाकलाप सोशल साइट पर ही करता है। जी अब देखिए, गुरुदेव। वी लोगिंग के नाम पर क्या क्या नहीं परोसा जा रहा है। बहुत ही विचित्र स्थिति और बहुत दयनीय स्थिति समाज की होती जा रही है। चारों ओर आप मार्केट जाएंगे, आपको मोबाइल चाहिए क्योंकि पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। आपको कुछ लिखना है, अब कागज कलम कौन उठाता है? तो वहीं देखिए, किसी से बात करनी है तो फिर चैट में बात होगी, फोन पर बात होगी। जितना भी सारा काम है वो ऐसा कर दिया गया है कि वो उसमें क्षेत्रवाद को खत्म कर दिया गया है। मतलब क्षेत्रीय लोग तो आपसे जी, संपर्क करेंगे नहीं, देश दुनिया से सब आपसे संपर्क करेंगे, उसके लिए आपको फोन रखना जी, पड़ेगा। घर वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई आ जाए आपके घर में आके आपसे संपर्क करे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब पूरे जी, दुकान को, शिक्षा को, एजुकेशन को, पढ़ना लिखना है तो वो पढ़ाई लिखाई भी होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई होगी। टेस्ट होंगे ऑनलाइन जी, होंगे। जो भी जांच जी, परीक्षा होगी ऑनलाइन होगी। आपका जी, अटेंडेंस बनेगा ऑनलाइन बनेगा। ऐसा कर जी, दिया जा रहा है कि मतलब वास्तविक दुनिया में कोई है ही नहीं। हम लोगों को तो ऐसा महसूस होने लगा है कि आभासी दुनिया में जी रहे हैं। सब कुछ आभासी हो गया है, सब कुछ। हालांकि देखा जाए, जो इतने सारे डाटा इंटरनेट पर डाल रहे हैं उनकी कोई सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। जी नहीं, और कोई उसके उसमें सिक्योरिटी की आपकी गारंटी प्राइवेसी नहीं। सुरक्षित रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर जी कुछ भी नहीं। नष्ट हो जाता है तो जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सरकार भी हो चाहे कोई भी हो, तुरंत हाथ खड़े कर देती है, भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हमारा कोई गलती नहीं, हमारा कुछ, हमने किसी को दबाव नहीं डाला, हमने किसी को कुछ नहीं। और सही है। सब लोग सब बातों को समझ नहीं पाते हैं। और दुनिया ऐसी होती जा रही है, कुछ भी खरीदना है तुरंत अमेजन पर सर्च कर लो, फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लो। जी, किसी से बात करनी है व्हाट्सएप उठा जी, लो, फेसबुक उठा लो। जी समय सही नहीं है। बीत रहा है, इंस्टाग्राम जी। उठा लो, यूट्यूब उठा लो। न्यूज देखना है, टीवी कौन देखता है? घर में सब लोग एक बैठ के एक जगह टीवी देखते थे, अब तो सबके हाथ में मोबाइल में। एक ही न्यूज को सब लोग अलग अलग देखेंगे, अलग अलग उसमें करेंगे। और इसका फिर ऐसा हो गया है कि इससे पैसे आने के भी कुछ कुछ साधन बना दिए गए हैं। तो सब काम छोड़ जी, करके लोग अब यूट्यूब से पैसा कमाएं, फेसबुक से पैसा कमाएं। इस प्रकार से चीजें होती जा रही हैं। ये कब तक चलेगा, कब तक होगा, इसका पता नहीं। आज से कुछ साल पहले जी, का आप वो देख लीजिए, और आज से कुछ साल बाद का देख लीजिए, और अभी का देख लीजिए, और कुछ साल आगे भविष्य में क्या होगा वो देख लीजिए। पहले कितनी व्यूज पर कितनी कितने पैसे मिलते थे, आज कितने मिल रहे हैं, भविष्य में कितने मिलेंगे, और कब तक ये सब चलेगा, कब तक इसका भविष्य होगा। इन सब पर एक बार चिंतन कर लीजिए, एक बार विचार कर लीजिए। एक बार मैं सोच रहा था कि यदि 7 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए और टिकटॉक बंद हुआ तो कितने लोग जो है आत्महत्या करने पर उतारू हो गए, कितना बवाल हो गया। अगर इंटरनेट ही बंद हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो सही है। लगता है बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे चिड़चिड़े हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो किसी भी चीज का अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है। आधुनिक बनना है, पर बात है कि हम मशीन नहीं है ना। और यदि हम खुद को मशीन कहें भी तो हम एक जैविक मशीन है। तो हमारी कंपेटिबिलिटी, अगर अगर हम मशीन हैं तो हम एक जैविक मशीन है, और हमारी जो कंपेटिबिलिटी होगी वो जैविक मशीनों से होगी, जैविक चीजों से होगी। इस प्रकार के आर्टिफिशियल चीजों से सही तो है। हो नहीं सकती है। उसके तरंगे, उसके उसके बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, मकसद है, वो सभी विचार, वो सब हमको प्रभावित करेंगे, और उन सबसे हमको नुकसान होगा। तो व्यक्ति वर्चुअल दुनिया में भी है तो उसको एक बैलेंस बना करके रखना चाहिए कि हम कितना समय उसमें बिताएंगे और कितना समय हम वास्तविक दुनिया में रहेंगे। मैं तो ऐसा बहुत कुछ सुना हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उनकी जी, दुर्घटना हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो घर में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए। यहाँ तो स्थिति पहले ये जी हुआ गुरुदेव। करती थी, किसी एक व्यक्ति के उसमें
लाखों लोगों की लाइन लग जाती थी, सब लोग पहुंच गए। मतलब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब, किसी गांव में किसी भी अच्छे सज्जन का हुआ तो आसपास के सातों दसों गांव के लोग पहुंच जाते थे बिना सोशल मीडिया के। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवहार जी, के कारण। आपका सुख दुख जब जी, भी जीवन में होगा तो आपको ये सोशल साइट्स ये आपका सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि आपके जी, आसपास रहने बिल्कुल। वाले पड़ोसी, आपके इष्ट मित्र वही सहयोग करेंगे। इस प्रकार से सोचना कि हम अपने सोशल मीडिया पर अथवा आभासी पटल पर जितने मित्र हैं उनको प्रसन्न रखें, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को नाराज रखें। उससे उनसे तो विवाद करते रहते हैं अपने मित्रों से, कोई मित्र नहीं है, लोग अकेले पड़ते जा रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छा, ये घर में रहने की भी एक समस्या है, वो सभी डिप्रेशन का कारण है। आप खेलने के लिए बाहर जाएंगे नहीं, आप लोगों से गैदरिंग करेंगे नहीं, कैसे आपके अंदर नए विचार और अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, कैसे आपको एक आप समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। आप मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है ना। अगर व्यक्ति एक जगह मिलता जुलता नहीं है तो सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कब होगी, सामाजिक सामाजिक सही है। समस्याओं पर बात कब होगी, आसपास जो जी, रह रहे हैं उस परिवेश को कौन सुधारेगा। ये सब कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो सही है। जाते हैं। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति एकल होता जा रहा है, क्या विचित्र स्थिति हुई कि पहले पारिवारिक में रहते थे, अब जो है परिवार को तोड़ दो, माता पिता को अलग कर दो, जी, बहू अलग रहेंगे, जो है दोनों अलग रहेंगे। उसके बाद जब उन दोनों का जी, सिस्टम बना तो वहां भी कुछ कुछ कानून ऐसे घुसेड़ दिए गए कि अब पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते, उनको भी अलग रहना पड़ेगा। पहले तो कहाँ पूरा समाज ही साथ रहता था, समाज को तोड़ दिया। फिर जी, परिवार साथ रहता था, परिवार को तोड़ दिया। पति पत्नी साथ रहते थे, जी, बच्चे साथ रहते थे, उसको तोड़ दिया। तो ये तो पूरी विघटनकारी नीति चल रही है। और यह ना तो देश के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है, न किसी व्यक्ति के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है उसको समाज के साथ वास्तविक संबंध बनाने पड़ेंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या के अंदर भी मिथ्या घुस में चले जाएं तो कैसी माया, विचित्र माया उत्पन्न हो जाएगी। उसका कितना भयंकर प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है। कोई डिप्रेशन में है, उसको किसी को पता नहीं चलता है। पहले तो हमारे इष्ट मित्र आकर के कंधे पर हाथ रख देते थे, वो चार गालियां देते तो सारा डिप्रेशन भाग जाता। अब तो कल परसों सही में है। एक न्यूज सुना था, कल या परसों की बात है या शायद आज की बात हो, कल या परसों की ही बात है संभवतः। व्हाट्सएप पर कुछ विवाद हुआ है ना लोगों पर, उसका जो एडमिन था 12-13 साल का कोई लड़का था, वह सुलझाने के लिए गया, उसको जान से मार दी। ये तो स्थिति चल अच्छा, रही है सोशल मीडिया की। ये तो अब अभी मैंने यही तो। इसको कहीं न्यूज में पढ़ा है, आज या मतलब कल या परसों ही पढ़ा है। ये तो स्थिति चल रही है जी, समाज की, ये तो दुर्दशा चल रही है समाज की। अब व्यक्ति जब मशीनों के साथ में रहेगा तो मानवता को भूलेगा कि नहीं भूलेगा। और अगर जी मनुष्य है गुरुदेव, उसके अंदर सही बात मानवता है। ही नहीं है, मानव है और मानवता ही नहीं है, तो काहे बात का मानव। फिर तो मशीन ही होता जा रहा है, संवेदनहीन होता जा रहा है, उसका नैतिक पतन हो रहा है, उसका चारित्रिक पतन हो रहा है। और केवल उसका ही पतन हो रहा है ऐसा नहीं है, व्यक्ति स्वयं में कोई वो नहीं है, बल्कि वह तो राष्ट्र की संपदा है। और जब राष्ट्र की कोई संपदा नष्ट होती है तो राष्ट्र भी नष्ट होता है, देश भी नष्ट होता है। इन सब बातों को व्यक्ति को समझना चाहिए, व्यक्ति को इस बात का आभास होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक राष्ट्र की संपत्ति हूं, आई एम नेशनल एसेट। यह बात पता होना चाहिए। और अपने कर्तव्यों जी, का व्यक्ति को अंदाजा होना चाहिए कि परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उन सब का निर्वहन करना चाहिए। यह तो अत्यंत आवश्यक है। और आजकल के सोशल मीडिया के जगत में अब ऐसा हो गया है, कोई बोलने जाए तो उसको ही समझा देंगे लोग। तो ये बहुत विचित्र स्थिति हो गई है। इस पर काबू करने जी, के लिए सबसे पहले तो अपने दिनचर्या को ठीक रखना पड़ेगा। व्यक्ति पहले समस्या माने कि कोई समस्या है, तब ना उसका निराकरण करें। आज तो आप किसी को बताएं तो वो जी, मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई समस्या है। अभी हम कहें कि भाई जी, युवाओं को हम सही है। मार्गदर्शन करेंगे, या युवाओं को आने आगे आना चाहिए, या युवा इस समस्या से ग्रस्त है, तो युवा को पता भी तो हो कि वो इस समस्या से ग्रस्त है। हम तो उसको तब इसीलिए तो बाहर निकाल गुरुदेव। सकते हैं, या हम क्या निकालेंगे, उसको जी, खुद ही निकलना पड़ेगा। हम तो बता सकते हैं कि भाई इस तरह की चीजें हैं तो यह कुछ समस्या है। और कोई मानने को, जी, स्वीकारने को तैयार हो, पहले तो स्वीकारोक्ति होनी चाहिए कि यह चीज इतना ज्यादा समय इसमें देना सही नहीं है, इस पर अपना जीवन बिताना सही नहीं है, वास्तविक धरातल पर कार्य करना जी, ज्यादा उचित है। दोनों के बीच बैलेंस बना करके चलना चाहिए। इन ये सब बातें दिमाग में आएंगी तो युवा स्वयं प्रयास करेगा कि आगे चल करके हम कुछ कर सकते हैं। और यदि इन्हीं सब में उलझे रहेंगे तो हम सोच नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। इस तरह की स्थितियां जो है उत्पन्न होती रहेंगी। और ये सब कली का प्रभाव है। जी, और एकांत में जब व्यक्ति होता है तो वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। और एकांत में वास करने के लिए मना किया गया है शास्त्रों में। और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि अकेले नहीं शयन करना चाहिए, अकेले घर में शयन नहीं करना चाहिए। आजकल आप देख लीजिए युवाओं के साथ विशेष करके ये स्थिति हो गई है, अकेले घर में शयन करना पड़ता है।
माता पिता से बनती नहीं है, पत्नी तलाक देकर के चली गई है, बच्चे को या तो इधर है या उधर है, या ये बहुत विचार, एक घर में भी है तो बातचीत नहीं हो रही है। तो कितनी जी, दुर्दशा है, कितना सामाजिक पतन हो रहा है, कितनी नैतिक क्षति हो रही है, कितनी राष्ट्रीय क्षति हो रही है, पहले तो इसका अंदाजा हो। और युवा वर्ग इसको दूर करने के लिए, इसके अपाकरण के लिए कुछ चिंतन करे, तो उसका चिंतन ही, उसके अच्छे विचार ही इन सब चीजों से उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए सामाजिक रूप से। पहले चलिए कम से कम सप्ताह में एक बार लोग कीर्तन कर लिया करते थे, इसी बहाने सबका मिलना जुलना हो गया, भगवान का स्मरण हो गया, सब लोग एक दूसरे का सुख दुख बांट लिए। अब तो सब कुछ ऐसा जी, हो गया है, मतलब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। जी गुरुदेव, मैं आपकी इस बात से एकदम सहमत हूँ। और मैं भी अपने आसपास भी ये चीजें देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ कि आज का जो युवा है वो इन सब चीजों में इतना कंडीशन हो चुका है कि उसे वास्तविक समस्या समझ में ही नहीं आती। और आपने जो कहा है कि अभी अकेलापन इतना हो गया है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। महानगरों में आप देखिए तो उनके पास सब कुछ है, फ्लैट है, मोबाइल है, जॉब है, सब कुछ है, परंतु उनके पास सुख नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास शांति नहीं है। और जब भी उन्हें कोई बिल्कुल समय बिल्कुल मिलता बिल्कुल। है तो वो आधे से ज्यादा उनका जो समय है वो तो मोबाइल में चला जाता है या ऑफिस के कामों में चला जाता है। तो वो वस्तुतः मशीन की तरह ही हो गए हैं, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते हम्म कि हमारा भी जो हम्म शरीर है, जो मस्तिष्क है, इसे 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, इसे प्रेम की आवश्यकता होती है, इसे हम्म रिश्तों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये हम्म इन सब चीजों से बाहर ही नहीं निकल पाते। और सोशल मीडिया हम्म के जो इन्फ्लुएंसर्स है, इनका इनके दिमाग पर इतना प्रभाव होता है गुरुदेव कि अगर इन्होंने कुछ अनाउंस कर दिया कि हम आज नोएडा के मेट्रो स्टेशन पे मिलेंगे, तो लाखों की संख्या में भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाती हम्म है और सारा प्रशासन वहां पर धरा का धरा रह जाता है। तो लोगों हम्म के मन और मंदिर में यूट्यूबर्स का और इन्फ्लुएंस का इतना प्रभाव हो गया है कि टीवी पर होने वाली एड, मोबाइल पर होने वाली एड में देख कर वो इतना प्रभावित होते हैं कि उसमें फिर वो जुए की एड भी आ जाती है, उसमें वो हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें वो गलत चीजें भी आ जाती है जो उनको नहीं देखना है, नहीं करना है। फिर भी जैसे होती है ना कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन कि बार बार अगर एक ही चीज को 10 बार देखा जाए तो वो सत्य मान लिया जाता है। मतलब फॉल्स कैन बी व्हेन फॉल्स कैन बी टोल्ड 100 टाइम्स देन इट अज्यूम दैट इट्स अ ट्रूथ। मतलब झूठ को अगर हम 100 बार बोलो तो ऐसा लगता है कि वो सच ही है। तो ये एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया की दुनिया में ये जो चीजें उनको कंडीशन की जाती है, इनसे वो बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वह ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। हाल ही में एक छोटे से ही शहर की बात है कि उनके माता पिता जो है वो बड़े ही सज्जन और अच्छे थे और साधारण कोई आटे की चक्की का वह काम करते थे। उनके दोनों लड़के हम्म पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और अच्छे होनहार थे और बड़े ही शालीन और कुलीन थे। हम्म लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर में चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद हम्म ऐसा उन्होंने उनको पता चला कि हमारे घर में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण यह चोरी हुई। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दाखिल की। उसके बाद पुलिसों ने छानबीन की, जांच की, उन्हें कुछ मिला नहीं। उसके बाद हम्म उन्होंने एक दिन उस हम्म घर मालिक के लड़के को पुलिस स्टेशन पर लेकर गए और उसको एक जनरल चेकअप के लिए उन्होंने बिठाया और बात किया। जब वो 2 3 बार हम्म नहीं माना तो उसके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आए वो, और उसने बता दिया कि यह चोरी जो है मैंने ही की थी और मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना था, इसलिए मैंने अपने ही घर में वह पैसे चुराए, स्टॉक हम्म मार्केट में लगाए और स्टॉक मार्केट में हम्म मुझे उसका बहुत भारी नुकसान हो गया। हम्म तो देखिए, जहाँ पे माता पिता बड़े सज्जन है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है, अच्छी शिक्षा भी हम्म उन्हें मिली है, लेकिन हम्म वह इस यूट्यूब के और इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में आकर उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और 1 से 3 लाख रुपए उन्होंने डुबा दिए। आप सोचिए, एक आम हम्म। इंसान के लिए 1 और 3 लाख की कितनी बड़ी कीमत होती है। 10 100 साल और 20 इसके साल लग बाद जाते हैं उतना कमाने में उनको। एक वही कहना है गुरुदेव कि एक आटा चक्की वाला व्यक्ति ने 3 लाख रुपए जमा किए और उसके लड़के ने, जिसे उसने इंजीनियर बनाया, उसने एक झटके में वो पैसा गंवा दिया। ये बात किसी एक की नहीं है गुरुदेव, इसने तो पैसा ही गंवाया है। कई लोगों ने तो
अपने दोस्तों से पैसे उधार लेके अपने जीवन की जमा पूंजी को भी इसमें डाल दिया, और जब उन्हें पता चला कि उनका पैसा डूब गया है तो उन्हें अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। और इसके हम्म बाद उनके परिवार की स्थिति और भी बदतर हो गई। हम्म। तो ये अगर युवा हमारा इस तरह के गलत चीजों में पड़ेगा और गलत डिसीजन लेगा तो इससे बहुत बड़ी क्षति उनको भी होती है और इनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। और ये वही बिल्कुल युवा बिल्कुल। है जो जो आध्यात्म के क्षेत्र में सही मार्ग में अगर इन्हें दिखाया हम्म जाए ले जाए तो ये इसका तिरस्कार करते हैं। हम्म तो मेरा मेरा जो प्रश्न है वो यही है कि अगर हम युवाओं को अगर भगवत मार्ग में जोड़े और उन्हें बताए कि क्या सही है क्या गलत है और आपको ऐसा निर्णय कब लेना है और क्यों लेना है। और मान लीजिए हम्म गुरुदेव कि किसी वजह से अगर कोई गलत डिसीजन लेता भी है तो वो गलत डिसीजन जानने के बाद उसे हम आध्यात्मिक रीते मतलब आध्यात्मिक हम्म मार्ग के द्वारा किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से वापस ला सकते हैं। क्योंकि हमारे हम्म अध्यात्म में कुछ ऐसे विषय होते हैं जहाँ पे कुछ गलत कार्य करने पर प्रायश्चित का और पश्चाताप का कुछ कर्म बताया गया है। तो अगर उनके मन हम्म। में कुछ ग्लानि हो और उन्हें उनका मन अगर उनका अंतकरण अगर शुद्ध हो जाए गलत कार्य करने के बाद, तो किस तरह से हम उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। हम्म। इसमें सबसे आवश्यक बात यही है कि अपने मूल से जुड़ना, अपनी परंपरा से जुड़ना, यही मुख्य बात है। मिट्टी पेड़ की जड़ से बंधी रहेगी तो कितना भी आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, बाढ़ आए, वो सुरक्षित रहेगी। केवल वो मिट्टी सुरक्षित नहीं रहेगी, वो पूरा एरिया, वह पूरा इलाका, वह पूरा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मिट्टी भी मिट्टी को बांधती है। तो अब वो सोचे कि हम तो बंधन में है, हमको जकड़ लिया गया है, इस पेड़ ने मुझे जकड़ लिया है, ऐसा समझ करके यदि वो उससे अलग हो जाए तो फिर क्या पता, जब थोड़ा सा पानी आए, थोड़ा सा हल्की बारिश में भी वो टिकने वाली नहीं है, वो बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले आवश्यक है कि हम अपने रूट से जुड़ें, अपने मूल से जुड़ें। और मूल से जुड़ने की परंपरा वही वर्णाश्रम व्यवस्था से प्रारंभ होती है। किस कुल में हमारा जन्म हुआ है उसको जाने, किस जाति में हमारा जन्म हुआ है उसको जाने, किस परिवार किस वंश परंपरा में हमारा जन्म हुआ है उसको जाने, हमारे पूर्वज कैसे थे, क्या करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका कर्तव्य कैसा था, इस वर्ण के अंतर्गत जन्म लेने पर मेरे क्या कर्तव्य अकर्तव्य हैं, और आगे चल करके हम किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताएं। बृहस्पति जो है वह गुरु का कारक ग्रह होता है, इसलिए उसको स्वयं गुरु ही कहते हैं। देवताओं के गुरु भी बृहस्पति हैं, इसलिए बृहस्पति को गुरु शब्द से संबोधित ही किया जाता है। पीपल का जो वृक्ष है वह पीपल का वृक्ष गुरु का वृक्ष माना जाता है। तो अत्यंत महिमा है बृहस्पति की, गुरु की। तो जीवन में भी बृहस्पति की, गुरु की बड़ी महिमा है। किसी गुरु के मार्गदर्शन में यदि आपका जीवन चल रहा है, वो ब्राह्मण बालकों को तो 8 वर्ष में कह दिए कि दीक्षा लेना ही लेना है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चलेगा तो क्या शास्त्र की सेवा और धर्म की सेवा करेगा और क्या अध्ययन प्राप्त करेगा। सभी लोगों के लिए ऐसा कहा गया था। हम तो गांव के लोगों के, गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनके मुख से मैंने सुना है, गुरु मंत्र नहीं लिया तब तो जीवन बेकार चला जाएगा। तो वो गुरु मंत्र जरूर लेते हैं, गुरु बनाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे मंत्र लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और अपने जीवन को बढ़ाते हैं। कितनी सुदृढ़ परंपरा है। और जो मार्गदर्शन लेना है, जो जुड़ना है, वो परंपरागत जो गुरु परंपरा है उनसे ही जुड़ना है। ये तो आजकल एक बड़ी विचित्र हो गई है कथा कहानी कि देखने सुनने में तो सब ऐसा, मतलब हर चीज को जो है बाजारवाद बना दिया गया है। हर चीज को बाजारवाद बना दिया गया है। अध्यात्म की बात तो हम लोग कर रहे हैं कि युवाओं को जुड़ना चाहिए, पर आप देखिए आईआईटी और बड़े बड़े कॉलेजों में आध्यात्मिकता के नाम पर जो बाजारवाद वाले लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं। हम तुमको सत्संग जी कराएंगे, हम जी तुमको हरे कृष्णा जाप करवाएंगे, हम तुमको अध्यात्म की ओर जी मोड़ेंगे। और वो अपने पुस्तकों में जी लिखते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हमारे फॉलोअर्स हिंदू नहीं है। तो ये सब कितनी बड़ी विचित्र लीला चल रही है। अपने कुल परंपरा के अनुसार आपके गुरु कौन है, इसलिए पहले सब फिक्स होता था, यही व्यक्ति आपके पुरोहित रहेंगे, तो जन्म जन्म का संबंध है, वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। वो उसको ये विश्वास रहेगा कि हमारा संबंध आज का नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है। हम एक दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं बने हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए बने। जब किसी जी प्रकार की गुरुदेव। परेशानी आएगी तो ये आपका मार्गदर्शन करेंगे, इनके जीवन में आएगी तो आप इनका सहयोग करेंगे। तो सहयोग और मार्गदर्शन की भावना थी, इसलिए पुरोहित परंपरा जो है चली। और कोई दूसरा व्यक्ति आकर के न ठगे, कोई न बरगलाए,
इसलिए पुरोहित परंपरा रही। अब वो पुरोहित परंपरा खत्म हो गई, गुरु परंपरा जो थी जी, वो गुरु परंपरा खत्म हो गई। अब यूट्यूब में जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर होंगे वो सबसे बड़ा सिद्ध होगा, वो सबसे बड़ा साधक होगा, सब उसी के पास जाएंगे। जी, वो अगर हरे कृष्णा कह रहा है तो बहुत बड़ा मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार है। भले वो खुद कहता हो कि भाई मैं हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते और हम जिसको दीक्षा देते हैं उसको भी हम हिंदू नहीं मानते, हम दीक्षा दे के ब्राह्मण बना सकते हैं पर हम हिंदू नहीं। इस तरीके की जो मानसिकता वाले विचारधारा वाले लोग जो घुस रहे हैं बाजारवाद के नाम पर एक दूसरे को, तो ये बड़ा मतलब वो विचित्र हो गया है, नेताओं की तरह हाल हो गया है। एक दूसरे को गाली देते रहेंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा देंगे, वो पार्टी भ्रष्ट है, वो पार्टी भ्रष्ट है, वो पार्टी भ्रष्ट जी, है। अच्छी पार्टी कौन है कुछ पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद जब जी, सरकार पर आएंगे तो ना तो ये उनके ऊपर कार्रवाई करेगी ना वो इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इतने सारे स्कैम हो गए, किसी का पैसा आज तक रिकवर नहीं हुआ। मैसेज आपके पास आते रहेंगे। जी, अभी 3-4 दिन से मेरे पास कई बार जी, मैसेज आया है, तो भ्रष्टाचार या कोई आपसे कुछ ऐसा मांगता है तो आप कंप्लेन करिए। अरे कंप्लेन तो हम बाद में करेंगे, हमारा छोड़ो। अभी तक जितने कंप्लेन हुए हैं भ्रष्टाचार के उसकी रिकवरी कब हुई? जी, आपका ये रिकॉर्ड है, कोई ट्रैक जी, रिकॉर्ड है आपका कि आपने भ्रष्टाचार के निमित्त आपने कुछ किया है या भ्रष्टाचार के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की है, कुछ ऐसा है? आप कार्रवाई करेंगे तो किसकी हिम्मत होगी भाई भ्रष्टाचार करने की? ये इतने इतने हजारों करोड़ रुपए लोग दबा करके बैठे रहते हैं, कुछ कार्रवाई एक दूसरे के ऊपर वो करते रहते हैं। ऐसे ही बाजारवाद जो है इसमें आध्यात्मिकता में घुस गया है। उनको ना धर्म से मतलब है, ना उनको भगवान से मतलब है, ना उनको आध्यात्मिकता से मतलब है। उनको मतलब है प्रोपेगेंडा से, उनको मतलब है पैसा से, उनको मतलब है आपके साथ आपकी जो दयालुता है, आपके अंदर जो आपके जिन में जो भक्ति की भावना है उसका फायदा उठा करके आपको लूटने से उनको मतलब है। तो बड़े बड़े चित्र आपको दिखाएंगे कि देखो यहाँ मंदिर बन रहा है, इस पर दान करो, ये गरीबों के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसका हमको पैसा दो, और ये हम इसको भंडारा कराते हैं उसके लिए हमको दो। अब भाई इतना दान हो रहा है, इतना सब हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो गरीब खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं भाई? बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो है इतने सालों से दावा कर रही हैं कि हम गरीबी मिटाएंगे। इतने बड़े बड़े जो है वो जी, संगठन बने हुए हैं, एनजीओ बने हुए हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, और सब गरीबी दान ले लेकर गरीबी मिटा रहे हैं और गरीबी मिट नहीं रही है। तो सारे युवा उनके पीछे ही भाग रहे हैं, उनके पीछे कितने सारे राजनीतिक कर्म हो रहे होते हैं। तो जी, शुरुआत कहाँ से करनी जी, पड़ेगी? शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। आपने जिस जाति में जन्म लिया है, भगवान ने आपके कर्म के अनुसार आपको एक निश्चित जाति दी है, उसके अनुसार आपका जो कर्तव्य है, अकर्तव्य है, उसको जानना, ये पहली शुरुआत है आपकी। फिर दूसरा स्टेप आपका होगा, आपके कुल देवता कौन है, प्रतिदिन उनका जी, दर्शन करना, उनसे आपकी रक्षा की प्रार्थना करना, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करना, ये दूसरा स्टेप है। तो पूछा जाए कुल देवता कौन है तो पता ही नहीं, गोत्र क्या है तो पता ही जी, नहीं, जाति पाति हम मानते जी, नहीं। तो भैया संसार में जी, आप कर क्या रहे हैं भाई? क्या है आप? आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जी, उसको क्या कहा जाता है? आप देखिए, रत्नों में भी आप पत्थर में भी जाएंगे ना तो पत्थरों की भी अपनी एक जाति होती है। आप चले जी, जाइए जीव जंतुओं के उसमें, तो आप तोता खरीदने जाएं, पक्षी खरीदने के लिए जाएं, कुत्ते खरीदने के लिए जाएं, बिल्ली खरीदने के लिए जाएं, सब लोग पालते हैं घर में जीव जंतुओं को अनेक प्रकार। उनकी क्वालिटी होती है भाई, उनकी ग्रेडिंग होती है, उनकी जाति उनकी तक जाती। और आप मतलब जीव जंतु जो मनुष्य तो ये कहता है ना कि हम सभी सृष्टि के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी कोई जाति नहीं, उसकी कोई बिरादरी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं। और जो अन्य जो है उनमें 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 तो 50 तरह की वेरायटी है। ये 5,000 वाला है, ये 50,000 वाला है, 50 लाख वाला है। ये क्या विचित्र माया है। जी, शास्त्रों का कोई अध्ययन नहीं, संस्कृत पढ़ नहीं सकते, और बड़े गर्व जी, से कहते हैं कि हमारा बच्चा तो संस्कृत नहीं पढ़ पाएगा, तो हमारे पास क्यों आए हैं भाई? हम आपकी कैसे मदद करेंगे? हम आपकी किस प्रकार सहायता करेंगे? तो बाल्यकाल से जी, जो देव भाषा है उस देव भाषा को पढ़ना चाहिए। देव भाषा को पढ़ने से क्या होगा? आपके अंदर देव तत्व प्रतिष्ठित होगा। संस्कृत को ऐसे ही देव भाषा नहीं कहते हैं। संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी इस प्रकार से डिमोरलाइज नहीं होता है, कभी भी इस प्रकार से स्वयं को नष्ट नहीं करता है। उसके जीवन को देखने का नजरिया दृष्टिकोण अलग होता है। इसलिए बचपन से ही संस्कृत पढ़ेंगे तब ना आप अपने कुल देवता को प्रसन्न कर पाएंगे, तब ना अपने अंदर देव तत्व को धारण कर पाएंगे। जब देव तत्व धारण होगा तब आपका ओज, आपका तेज, आपकी निष्ठा, आपकी वाणी, आपके क्रियाकलाप सब अच्छे हो जाएंगे। अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं, पढ़ना है तो उनका पढ़ना है जो स्वयं धार्मिक नहीं है, स्वयं उनको मतलब नहीं है, अपने मनमाना अर्थ कर दिए। आपको संस्कृत आता नहीं, जो जो आपके सामने बकवास लिख दिया उसको वैसे ही समझना है। जी, तो इन सबसे कैसे काम चलेगा? तो शुरुआत वहीं से सब लोगों को करनी पड़ेगी, अपने जड़ को सुधारना होगा। वापस पुनः जी, सही है। पुरोहित परंपरा चले, पुनः सब लोग अपने गोत्र को जाने समझें, उसके अनुसार अपने क्रियाकलाप करें।
अपने वर्ण के अनुसार वर्णोचित धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, एक दूसरे पर छींटाकसी न करें कि हम पालन नहीं करें पड़ोसी पालन करें। देशभक्त होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी घर में होना चाहिए। धार्मिक हो लेकिन मेरा बेटा ना हो, उसका बेटा हो, ये सब नहीं, अपने घर से जी। स्वयं से शुरुआत करें। इस प्रकार से जब आप ये चिंतन होता है। करेंगे, अपनी स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तो निश्चित ही आपका भी होगा, आपकी भी उन्नति होगी, आपके संतान की भी उन्नति होगी। तो संस्कृत में कहावत है, माता शत्रु पिता वैरी यो न बालो न पाठिता। जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, वो माता पिता है ही नहीं, वो अपने बच्चे के शत्रु हैं। तो उनको धर्म अच्छा। का ज्ञान देना है, उनको संस्कृति का ज्ञान देना है, उनको संस्कृत का ज्ञान देना है विशेष रूप से। अरे भाई, आप जीवन भर उसको तो भेज रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, कम से कम मई गर्मी की छुट्टियों में तो आप उसको संस्कृत बोलने के लिए सिखाने की कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए। छुट्टियों के दिनों में तो आप कुछ कुछ ऐसे वर्ग चलाइए जिसमें आप उनको रामायण है, गीता है, महाभारत है, उसके श्लोक पढ़ाएं, और पारंपरिक विद्वानों से पढ़ाइए। ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। कथा कराएंगे तो उसमें केवल नृत्य गाना भजन ही चलता रहे, ना कोई तत्व है ना कोई सार है। स्कूल में पढ़ने भेजेंगे, ऐसे जगह पर भेजेंगे जहां पर जो मतलब आपके धर्म पर आस्था विश्वास रखते ही नहीं है, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को आपके घर ये में बहुत खुद एक होता है। धर्म ग्रंथ नहीं रहेगा, ऊपर से मार्केट में आप हल्ला करते जी। फिरेंगे कि रामायण महाभारत रखने से घर में झगड़ा होता है। इस तरीके की बात जी। करेंगे, कैसे आपका बच्चा उन्नति करेगा, कैसे इन प्रपंचों से बचेगा, कैसे आपको संभालेगा और खुद को संभालेगा। क्योंकि अन्य धर्मों के ग्रंथ ऐसा माता पिता को भगवान नहीं मानते हैं। माता पिता को भगवान तो हमारा ही धर्म ग्रंथ मानता है। और यदि सनातनी लोग ही मानते हैं, और यदि मैं सनातनी न रहूं, मैं सेकुलर बन जाऊं, तो मेरे लिए माता पिता भगवान नहीं रहेंगे। मेरे लिए जो पेड़ पौधे हैं, जिनके अंदर हम देवत्व देखते हैं, देवताओं का निवास मानते हैं, उनमें हम देवताओं का निवास नहीं मानेंगे। तो माता पिता में देवता नहीं देखेंगे तो माता पिता का तिरस्कार करेंगे। पेड़ पौधों में देवता नहीं देखेंगे तो पेड़ पौधों के कटने से हमको कोई कष्ट नहीं होगा। भले पृथ्वी कुछ भी हो जाए, खूब पेड़ काटो, वहां पर हीरा निकल गया है, पूरा जंगल साफ कर दो, कितने भी लाख पेड़ हों, उससे जी। क्या फर्क पड़ता है। हम पेड़ पौधे नहीं जी। लगाएंगे, ऊपर से प्रकृति जी जी। ने जो अपनी ओर से लगा कर दिया है उसको भी हम नष्ट करते रहेंगे। हम जी। कणकण में ईश्वर नहीं देखेंगे तो हर क्षण 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 और कणकण का तिरस्कार करते रहेंगे। तो एक जी। सनातनी अगर सेकुलर हो जाए तो कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। शुरुआत हमको वहीं से करनी पड़ेगी। जो जिन्होंने भगवान ने आपके प्रारब्ध कर्म के अनुसार जो जन्म दिया है, उसका निर्णय करके आप चलें। और ये सब जो बहकावी और बरगलाने वाली बात है, उन सबके प्रपंचों में न पड़ें, और स्वयं से चिंतन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, धर्मशास्त्र के अनुसार आपके लिए जो आज्ञा दी गई है उस आज्ञा का पालन करें। अपने जीवन में एक निश्चित गुरु, जो परंपरा से दीक्षित हैं, ऐसे शास्त्रीय परंपरा से दीक्षित निष्णात गुरु। वो कहावत है, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। टीवी देखकर, यूट्यूब देखकर, फॉलोवर देखकर, वैभव देखकर, पैसा देखकर, माया देखकर गुरु नहीं किया जाता है। गुरु को परख करके जान करके स्वीकार किया जाता है। तो बहुत प्रचलित कहावत है, ये पानी पियो छान कर गुरु करो जानकर। तो बिना जाने उसको, वो उसके पास जा रहा है, वो उसके पास जा रहा है, उसके इतने फॉलोवर गुरु मान लेते हैं। इन सब प्रपंचों से बाहर निकल करके वास्तविक धरातल में रहते हुए, अपने वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हुए, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अपने स्थान देवता, अपने वास्तु देवता, उन सबका सम्मान करते हुए, अपने कुल पुरोहित का सम्मान करते हुए, और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप बढ़ें। और अपने बच्चों को भी यह सब शिक्षा दें, साथ में अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें, संस्कृत को पढ़ें, कथा इत्यादि जो करवाते हैं उसमें उस कथा का मुख्य भाव पर फोकस करें। उसमें कौन भजन गायक आ जी। रहा है, कौन सा भजन नहीं गाया गया है, नृत्य नहीं हुआ है, श्रृंगार नहीं हुआ है, फोटो नहीं हुआ है, इन सब पर ध्यान लगाने की बजाय श्रद्धा पूर्वक शास्त्र के वाक्यों को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। यही आपके जीवन को अच्छा करने का और प्रशस्त करने का मार्ग है, और यही एक उपाय है। तो है, लौट के बुद्धू घर को आए, वापस वहीं जाना पड़ेगा, और दुनिया वापस वहीं लौट रही है, वापस वहीं लौट रही है। इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही कारण है, एक शब्द में अगर मैं कहूं तो पहले लोग होते थे ज्ञानी। ज्ञान शब्द उपनिषद का शब्द है। ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, और बाकी सभी विज्ञान है जो भौतिक ज्ञान है। तो पहले लोग ज्ञानी होते थे, हमेशा उस ब्रह्म का ध्यान करते रहते थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो कोई जगत की ज्यादा माया भी जी। दिखाता था तो प्रलोभित नहीं होते थे। अब तो ज्यादा माया दिखाने की जरूरत नहीं, थोड़ी माया हम लोग प्रलोभित हो जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी माया में प्रलोभित हो जा रहे हैं। ऐसा हो गया है कि लोगों को सेकंडों में जी। अमीर बनना है, तुरंत भर में ऐसा हो जाना है। जी। ये बड़ी बड़ी कल्पनाओं में जी रहे हैं, ऊपर से ये जी। मशीन के साथ रह रह करके मशीन बनते, जैसा संग वैसा रंग।
मशीनों के संग में रह रहकर मशीन ही जी, बनते जा रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में रह करके कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं। तो ये सब विचित्र स्थितियां समाज में उत्पन्न हो गई हैं, और इन सब के लिए सब लोगों को चिंतन करना होगा और सबको ज्ञानी बनना होगा। क से ज्ञ तक है, क से ज्ञ तक है, हमको ज्ञ से ज्ञानी बनना है, विज्ञानी नहीं बनना है। विज्ञान का कोई ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। विज्ञान की तो हालत ये हो गई है, अब सब लोग इस बात को अनुभव करते होंगे, जिस चीज को ये जान रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो तो अच्छा है, और जिस चीज के बारे में इनके पास अभी डाटा नहीं है या नहीं जान रहे हैं, वो सब सीधे फोल्स। भले उसके विरुद्ध में कोई प्रमाण ना हो, कोई सबूत ना हो, कोई रिसर्च ना हो, कुछ भी ना हो, वो जी, फोल्स है, वो अंधविश्वास है, वो बेकार है। जी, खूब जी गुरुदेव, ये सही है। परंपरा रही है ये सब प्राचीन, आप देख लीजिए। और ऐसी चीजें आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगी, हर जगह देखने के लिए मिलेंगी। आज से आप बात कीजिए कि 20 साल पहले किन किन चीजों को अंधविश्वास कहा जाता था, और फिर उनमें से आज देखिए कि कौन कौन सी चीजें हट गई हैं और कौन कौन सी चीजें बाकी हैं। पहले कहे मिलेट्स जो खाएगा वो गरीब है, वो दरिद्र है, ये कोई खाने की चीज है, इससे शरीर को नुकसान होता है। अब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मिलेट्स खाओ, मिलेट्स खाओ। क्या है भाई, जी, क्या नाटक चल रहा है, क्या तमाशा चल रहा है। जी, जी, शुरुआत ही क्यों किए, शुरुआत से क्यों की, वो परंपरा ही क्यों शुरू की। तो ये सब बिना सर पैर की जी, बात है। विज्ञानी बनना छोड़िए, ज्ञानी बनिए। ज्ञानी बने रहेंगे तो इन प्रपंचों से अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। कली का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि सीधे सादे समझदार ईमानदार लोगों जी, का जीना मुश्किल है। कलयुग में, ये इस सत्य वचन भयंकर है गुरुदेव। कलयुग में, अगर किसी सज्जन व्यक्ति को अपना जीवन सुख पूर्वक बिताना है, प्रपंच से रहित बिताना है, तो बिना भगवान की कृपा के वो नहीं बिता सकता है। और भगवान की कृपा तो तब होगी जब आप कृपा के पात्र बनेंगे। पात्र बनेंगे तो स्वतः कृपा होगी। कृपा तो बरस रही है, निरंतर बरस रही है। आपके अंदर पात्रता होगी तो आप उस कृपा को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आप उस कृपा को ले पाएंगे। अब उल्लू की तरह आंख बंद किए रहें और कहें कि सूरज नहीं दिख रहा है, तो इसका तो कोई उपाय नहीं। कल भी मैं एक उदाहरण दिया था कि जो काली सड़क होती है, वो क्या करते हैं, तंत्र वाले व्याख्यान में बताया था। काली सड़क होती है, वो सारा सूर्य का प्रकाश सोख लेती है। सफेद है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है। ईश्वर की कृपा निरंतर सर्वत्र प्रसारित है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी। और उस कृपा को अपने अंदर धारण करने की आपके क्षमता भी तो होनी चाहिए। आप चने को पानी में भिगोएंगे तो वह चना उस पानी को अवशोषित कर करके और जीव को विकसित करेगा, अंकुरित तो हो जाएगा। उसको जी, खेत में डाल जी, देंगे, कई सारे फलों को जन्म देगा। अब आप ऐसा जी, करिए, उस चना को भून दीजिए। अब भूनने के बाद पानी में डालिए, उसके अंदर जो अवशोषण करने की क्षमता है उसको नष्ट कर दीजिए। उसके बाद पानी जी, में डालिए, कहिए कि पानी में जरूर कुछ गड़बड़ है, ये भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पानी में सामर्थ्य है तो इसको, इसमें अंकुरण पैदा करें। पानी पर आप प्रश्न चिन्ह जी, उत्पन्न कर दीजिए। ऐसी ही मूर्खता जी, जी, चारों ओर आजकल चल रही है, ऐसी मूर्खता चल रही है। आप स्वयं ईश्वर की कृपा लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता अलग से जा जा करके। भगवान इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। आप स्वयं पात्र बनिए। सर्वत्र सर्वव्यापी ईश्वर की कृपा सर्वत्र फैली हुई, आप स्वयं को योग्य बनाएंगे तो स्वयं ही उनकी कृपा को आप अवशोषित करेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे। इसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। इसके लिए आपको टीवी में बैठ करके वो पानी लेकर के नहीं बैठना पड़ेगा कि हाँ बाबा का व्याख्यान चल रहा है, सुन लेते हैं, इसको छिड़क देंगे तो कृपा बरस जाएगी। भगवान की कृपा इस प्रकार से नहीं बरसती है। भगवान की कृपा जी, निरंतर बरस रही है। उसके लिए केवल आपको पात्र बनना है, बस। आप पात्र बनेंगे, स्वतः वो कृपा आपके शरीर में आपकी धृति को बढ़ाएगी, आपकी धारणा को बढ़ाएगी। और आप जब उसको धारण करेंगे उस पुण्य बल को, तो उससे आप भी तेजोवान हो जाएंगे, शौर्यवान हो जाएंगे, आपका जीवन भी दिव्य हो जाएगा, आपके विचार कलुषित अच्छा, सब नष्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए अपने जी, आप को पात्र बनाना पड़ता है, बस इतना ही है। तो इसके लिए आप पात्रता के लिए ही मैंने शुरुआत से सब कुछ बताया कि वर्णाश्रम से प्रारंभ जी करिए, अपने गुरुदेव, जन्म से प्रारंभ करिए। हमारा जन्म कहाँ जी, हुआ है, किस जाति में, किस गोत्र में, किस वर्ण में, किस परंपरा में, उसके अनुसार वहां से शुरुआत करके जन्म से शुरुआत करिए। उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। हमारे पुरोहित कौन है, हमारे कुल देवता कौन है, हमारे ग्राम देवता कौन है, हमारे स्थान देवता कौन है, हमारे वास्तु देवता कौन है, उनसे परिचय हो, उनसे संपर्क बढ़े, उनसे जी, स्वतः ही उनकी कृपा आप अवशोषित करने लगेंगे और अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने लगेंगे। और एक व्यक्ति अच्छा बनता है, कई लोगों को अच्छा बनाता है, कई लोगों को अच्छा बनाता है। एक जी, बुरा जी, व्यक्ति, एक बुरा व्यक्ति उतने लोगों को बिगाड़ नहीं सकता जितना एक अच्छा व्यक्ति उतने लोगों को, जितने लोगों को बना देता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और इस पर चिंतन करते हुए अनावश्यक जो एक भ्रमजाल फैला हुआ है माया का, उस माया के भ्रमजाल से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सज्जनों को विशेष रूप से ये जो मानसिकता है उस मानसिकता से बाहर निकलते हुए अपने बच्चों को यह सब बातें बतानी चाहिए और उनको शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ ऐसे इन सब चीजों पर बड़ा विचार करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे थे तो गीता सुनने के लिए जाया करते थे, रोज एक श्लोक का व्याख्यान होता था घर के पास के मंदिर में। अच्छा, उसके बाद प्रसाद मिलता था, अच्छा, दौड़ के हम लोग जाते, आरती अच्छा, हुआ, एक श्लोक गीता, उसका भाव क्या है वो सुनते, फिर प्रसाद मिलता। और जिस दिन हम आरती में नहीं जाते थे उस दिन घर में छड़ी पड़ती थी, आरती में क्यों नहीं गया है, ऐसी स्थिति थी। तो वह स्थिति लाइए, अपने आसपास के मंदिर को दिव्य रख करिए, वहां जब आरती हो रही है सब लोग वहां पहुंचे, वहां के उनसे जो पुरोहित हैं जो पुजारी हैं उनसे निवेदन करिए, एक श्लोक का व्याख्यान बस प्रतिदिन देना है। 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, अरे भाई 2 वर्ष में पूरी गीता हो जाएगी। आप जी, 2 वर्षों में पूरी गीता हो जाएगी। आप स्वयं भी चिंतन करेंगे, स्वयं भी मनन करेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। अब कितना सुंदर इसमें वो हो गया, विचार आपके मन में डाल दिया गया। तो इस प्रकार से कुछ जो है समाज को उठ करके सामाजिक रूप से करना पड़ेगा, युवाओं को विशेष रूप से करना पड़ेगा। और ये सब नशे की गिरफ्त में पड़ के, जुए के लत में पड़ के, सब में तो कली का वास है, कली रहता ही इन सब चीजों में है ना। अनावश्यक पैसे में, चोरी के धन में, अनावश्यक धन में, सुवर्ण में, जहाँ जुआ खेला जाता है उन सब जगहों में, इन सब चीजों में जो है कलयुग का वास है। कलयुग जब आता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि बढ़ जाते हैं, वो सब बढ़े हुए हैं, कलयुग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। और उस लक्षण में हम कैसे सिमटते जाए भाई, हम अपने आप को उस प्रकार से योग्य बनाए जिस प्रकार विभीषण कहता है कि मैं रावण के राज्य में तो हूँ, लेकिन जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीव सुरक्षित रहता है वैसे मैं सुरक्षित हूँ। वो कवि कहते हैं, जी। अपरस रहत स्नेह लगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कमल का पत्ता जब तालाब में रहता है एक बूंद भी पानी उसको भिगा नहीं पाती है। इस प्रकार से स्वयं को बनाए, जी, यह चिंतन सब लोगों का होना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने बहुत ही डीप और मार्मिक व्याख्यान दिया है इन सब चीजों के ऊपर। आजकल का युवा इन सब चीजों से ही प्रभावित है, और जितना देखा जाए उसके पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि कभी वो इस संस्थान से जुड़ा हुआ होता है, कभी वो उस संस्थान से जुड़ा हुआ होता है। और जितने भी संस्थाएं ये जो काम कर रही है, जहाँ पे ये कुछ कीर्तन के नाम पे युवाओं को आकर्षित करती है, कोई मेडिटेशन के नाम पे युवाओं को आकर्षित करती है, कोई किसी क्रिया के द्वारा युवाओं को आकर्षित करती है, उनका नाम लेना तो यहाँ पे उचित नहीं है, परंतु ये सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते ही होंगे। तो इनका जो आकर्षण होता है ये युवाओं को प्रभावित तो करता है, कुछ दिनों के लिए इसमें जुड़ जाते हैं, फिर वो फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, फिर वो उसमें उनका कुछ धन भी लेते हैं। कुछ कोर्सेज क्रिएट कर चुके हैं अलग अलग विषयों के ऊपर, जिसमें कुछ मेडिटेशन है, कुछ हेल्थ की कुछ बातें होती है। हो सकता है वो सही भी हो, कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन जो उसका उद्देश्य है, अगर उसके उद्देश्य से आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही और आपका सत्संग नहीं बढ़ रहा, आप ईश्वर के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है वह एक छलावा है जो केवल आपको चारों ओर उनको छलावा ही भीड़ है बढ़ाने सिद्धांत का। जी। कोई तो ये कह दे कि नशा कर लो इससे शांति मिल जाएगी, वो कहे तो बहुत अच्छा चीज है, हमको नशा करके शांति मिल रही। तो ये सब प्रलोभन में पड़ना ही सबसे बड़ी बात, वही परंपरा वाली बात है कि गुरु परंपरा जी, से गुरु करो छान जान के, ये जो बात है यही सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि गरीबों को भोजन कराने के लिए, अन्न कराने के लिए आप पैसा दीजिए, तो भाई जी, आप उस जी संस्था को गुरुदेव, काहे बहुत पैसा आते दे हैं। रहे हैं, आप खुद आप गरीबों को काहे नहीं भोजन करा देते। आपके गांव में कोई गरीब नहीं है क्या? आप ऐसे जगह पर जी, रह रहे हैं सही जहाँ है। कोई गरीब ही नहीं है, या आपके गांव में जो गरीब है उसको मदद की आवश्यकता नहीं है। क्या सही चल है रहा है भाई, गुरुदेव। क्या चल रहा है? यही गुरुदेव मेरा हम मंदिर बना मेरा रहे हैं, हमको जो दान कीजिए। जो आपके क्षेत्र में मंदिर है उसको देख रेख की जरूरत है कि नहीं, उसके लिए आप कितना सही है, डोनेशन करते अवश्य। हैं, उसके लिए आप क्या प्रबंध करते जी, हैं। बड़ी विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया है। जी, और ये प्रलोभन 30 दिन में ऐसे सीख जाएंगे, एक सप्ताह में ये कर लेंगे, इस प्रलोभन के अलावा, प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं। स्वयं से श्रीमद् भगवत जी, गीता उठाइए, थोड़ा संस्कृत पढ़िए, और आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ जो भाष्य है श्रीमद् भगवत गीता पर वो पढ़िए। राम सुखदास जी के द्वारा लिखा हुआ जो सरल हिंदी भाषा में लिखा हुआ जो भाष्य है श्रीमद् भगवत गीता का, उसको पढ़िए। कुछ भी उठा के कहीं से भी मत पढ़ने लग जाइए। और थोड़ी जी सामान्य संस्कृत गुरुदेव। तो सभी को सीखनी चाहिए, सभी को सीखनी पड़ेगी। और प्रतिदिन भगवान से निवेदन करिए, कम से कम कुल देवता का दर्शन करने का नियम बना लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो गुरुदेव मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था
आपने 2 पुस्तकों के नाम मुझे अभी बताए हैं, जिसमें गीता के बारे में है, एक शंकराचार्य हाँ जी के हाँ, द्वारा बिल्कुल बिल्कुल। और जी, एक राम सुखदास राम जी के सुखदास जी द्वारा की, लिखी वो हुई साधक पुस्तक है। संजीवनी के नाम से मिलती है वो, साधक जी, संजीवनी, साधक संजय। राम सुखदास जी, श्रीमद् भगवद गीता की वह अच्छा। व्याख्या है। हाँ, एक पेज केवल और प्रतिदिन एक पढ़ने का आदत बनाइए, एक पेज, एक महीना करके देखिए, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपके सोचने की क्षमता, आपकी आध्यात्मिकता, सब निखर जाएगा, बिल्कुल निखर जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सुझाव है गुरुदेव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सभी इसके लोगों को लिए। सुनिए, आजकल तो ऐसी माया है, लोग स्वयं तो धन बटोरते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे वो तपस्वी नहीं है, वो तपस्वी नहीं है। और किसको कहेंगे? जिन्होंने जीवन में कभी एनजीओ नहीं बनाया, जिन्होंने अपनी कोई संस्था नहीं बनाई, जिन्होंने एक भी रुपया जी, जमा नहीं किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की तपस्या में दिया, ऐसे लोगों जी। को आपके ही धर्म गुरुओं को, आपके ही ऋषि मुनियों को वो तिरस्कृत करेंगे, अपमानित करेंगे और आपको ही जोड़ेंगे। मतलब ये तो बात वही हो गई, किसी बच्चे को मतलब ठग करके बुला लो, उसके माता पिता को उसी से गाली दिलवाओ, उसी उसी से तिरस्कार करवाओ, खुद भी तिरस्कार करो। इस प्रकार की जो राजनीति गुरुदेव मतलब छोटी सोच के लोग करते थे, वो बड़े स्तर पर आजकल होने लगा है, मार्केटाइज। जो हर चीज, जब ये सब कॉर्पोरेट में जब हर चीज को डाल जी, दिया जा रहा जी। है, तो वहां सब चीजें हो रही। गुरुदेव इसका सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो कॉर्पोरेट में कुछ स्ट्रैटेजी होती है, धन कमाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है ना, ये किसी का पैर तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसे वो व्हील चेयर दे देते हैं। दान के हाँ नाम बिल्कुल। पे उसके बाद हाँ। उसको चैरिटी के नाम पे। ये तो हम्म, एक उदाहरण है, ऐसे कई सारे हैं कि उसको मतलब उसका उसको 8 घंटे का जॉब देंगे और उससे 12 घंटे काम करवाएंगे और हम्म, उसको बोलेंगे कि उसको मतलब काम उसका बढ़ते जाएगा और उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। ऐसे बहुत हम्म, सारे उदाहरण हैं जो कॉर्पोरेट में युवाओं के साथ खेले जाते हैं। उन्हें गाजर मतलब वो स्टिक एंड कैरेट की एक मेथड होती है कि वो गधे से काम हम्म, करवाना हो तो उसके सामने गाजर लगा दो और पीछे लाठी लगा के रखो। तो हम्म, गाजर को देख के वो आगे चलता जाएगा और थक गया तो लाठी मारेंगे। तो कैरेट एंड स्टिक की एक मेथड होती है जहाँ पे वो युवा फंसा जाता है और वो समझ नहीं पाता। हम्म, उसके बाद जो जो धार्मिक संस्थान की जो बात आपने कही कि ये एक प्रलोभन का विषय है और ये युवाओं को आकर्षित करता है और अलग-अलग के कार्यक्रम इसमें होते हैं और उनमें उन संस्थानों में युवाओं की आवश्यकता होती है जिसमें वॉलंटियर के लिए मतलब सेवा के नाम हम्म, पर ये उनका समय, हम्म। धन और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इस्तेमाल करते सब कुछ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा फिर वो क्या होता है गुरुदेव कि उसका वो अनुभव अच्छा नहीं होता धार्मिक संस्थान को लेकर। तो वो हर जगह से हम्म। तिरस्कृत, अपमानित, शोषित होता है। तो फिर वो ऐसा ही धर्म को फिर समझता गाली है देता है, कि उसको लगता है कि हमारे लोग ऐसे कर रहे हैं। जी, हम्म, जी गुरुदेव। वो क्योंकि आप देखेंगे, आप महानगरों में मेरा एक व्यक्तिगत विषय है, मेरा मैं इसमें देख भी चुका हूँ इन चीज़ों को कि जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे जिन्हें पता ही नहीं है कि राम भगवान कौन है, हनुमान कौन है, जिसमें हमारे जो मूल तत्व के जो ईश्वर कोटि के देवता है, यह कौन है, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, इनकी शक्ति क्या है, इनका सामर्थ्य क्या है, जिन्हें मूल ही तत्व हम्म, पता नहीं है, उसे कोई भी कुछ भी हम्म, आके बता देता है, थोड़ा प्रभावित कर देता है, उनको उनके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, तो वो उसे इजीली समझ जाते हैं और उनके साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। तो जब उनका हम्म, उसमें शोषण होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, जब वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो ये संस्थान उनको सपोर्ट नहीं करता और ना ही इनका हम्म, कोई भी अनुयायी या कोई भी शिष्य इन्हें किसी भी हम्म, हालात में सपोर्ट करता है। तो फिर वो गलत डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल। फिर वो हमें ही हम्म, बदनाम करते हैं कि ये इनका तो ये लोग ही ऐसे हैं, धर्म के नाम पर ये लूटते हैं, ये कोई उनका बाबा कुछ नहीं बिगाड़ है। नहीं पाते हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, तो बड़े कॉर्पोरेट लोग हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। तो वह भड़ास, वह खुन्नस, जो धरातल पर काम करने वाले, धर्म की सेवा करने वाले वर्णाश्रमी धर्म सेवी जो सज्जन लोग हैं, उनका तिरस्कार करके वो अपनी भड़ास निकालते हैं। यही सर्वत्र देखने गुरुदेव को मिल रहा इसमें है। परंतु गुरुदेव इसमें सबसे बड़ी हानि युवाओं की है और हमारे आसपास में भी हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे भी आगे जो नई पीढ़ी आने वाली है वो भी इससे प्रभावित होने वाली है क्योंकि इनकी जो तादाद है वो इतनी ज्यादा है कि ये हर जगह पे फैले हुए हैं और इनको नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास राजनीतिक दल है, पुलिस भी इनके साथ काम करती है और पैसा तो आजकल कलयुग का भगवान ही हो गया है। तो पैसा
सब कुछ इनके पास है, सामर्थ्य इनके पास है। इस केस में ऐसा होता है कि हमारा जो युवा है वो परंपरा प्राप्त गुरु को या परंपरा प्राप्त संस्थान को या परंपरा प्राप्त शिष्य को, जहाँ पे उचित, सही और सत्य मार्गदर्शन मिले, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संस्थान को किस तरह से प्राप्त कर सकता है, किस तरह से ढूंढ सकता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के लिए। आप इस पे इसको मार्गदर्शन समझने के करें। लिए मैंने पहले ही मार्गदर्शन बता दिया है। पहले तो ये झटपट मैगी नहीं है। आज आप परेशान हैं, आपको गुरु की तलाश है, बस आप तुरंत जो है 2 मिनट में मैगी बन गया वैसे गुरु मिल गया आपको, ऐसा नहीं है। पूरा जीवन तक लग जाता है एक अच्छे सुयोग्य गुरु की तलाश में। तो पहले तो धैर्य पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने करने लग जाइए। आपको पता तो हो भाई गुरु का लक्षण क्या है। सब्जी लेने के लिए बाजार गए हैं, आपको धनिया मेथी पालक का अंतर ही पता नहीं है और चले हैं आप बाजार करने। आपको पता ही नहीं है कि अच्छी सब्जी कैसी होती है, कैसी दिखती है, क्या क्वालिटी होता है, और आप चले हैं बाजार करने। आप चले हैं राशन का सामान लाने, आपको जीरा और सरसों का अंतर पता नहीं। यही स्थिति सबके सही है। साथ है। आचार्य किसको कहते हैं, गुरु किसको जी। कहते हैं, उसमें उसके क्या लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, संत किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं, उसमें क्या अंतर है, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनके लिए क्या अकर्तव्य है, पहले ये तो आप जान लीजिए, तब ना आप ढूंढने के लिए निकलेंगे। आपको पता ही नहीं है कि सोना क्या है पीतल क्या है, और आप पैसा लेकर निकल गए जी। हैं सोना खरीदने के लिए, और कोई बताए जी। आपको रोक करके कि भाई देखो इस सोना का ये लक्षण है, पीतल का ये लक्षण है, फिर भी आप उसको ही गाली दे रहे हैं कि हमको सिखाएगा, हमको नहीं पता है, हम समझ आए, वो देखो इतना बड़ा दुकान है वो वैसे करेगा। तो जा करके वो लेकर के आते हैं पीतल। उसके बाद जब समय आने पर वापस उनको बेचने जाते हैं तो वो खुद ही नहीं खरीदते हैं, उनका प्रोडक्ट नकली है तो क्यों वापस खरीदेंगे। ऐसे कुछ कुछ फ्रॉड भी हुए हैं। वो गोल गोल सोने के कुछ माला किसी ने खरीदा था, तो अंदर वो जो है वो प्लास्टिक और कुछ अलग धातु भरी हुई थी, ऊपर सोने का परत चढ़ा हुआ था। सोने के दाम पर पूरा खरीद लिया, और जब बेचने गया तो अंदर तो प्लास्टिक था, वो पूरा सोना था ही नहीं, उगला है तो प्लास्टिक अलग वो सोना अलग। कौन खरीदेगा, कौन क्या करेगा। इस तरह का फ्रॉड कंज्यूमर कोर्ट में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। यही स्थिति धर्म के साथ भी है। आपको गुरु का लक्षण पता नहीं है, आप गुरु खोजने निकले। गुरु खोजने से पहले गुरु का लक्षण जानना पड़ता है। किसी जी साधु के गुरुदेव, पास सही जाने से है। पहले साधु का लक्षण जानना पड़ता है। साधु का लक्षण जी। क्या है। वो यूट्यूब देख करके, फॉलोअर्स देख करके, कितने बिलियन मिलियन व्यू आ रहे हैं वो देख करके, कितना बड़ा बड़ा मठ चला रहा है वो देख करके, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है वो देख करके नहीं किया जाता है। वो देख करके गुरु नहीं ढूंढा गुरुदेव। जाता है। और नहीं तो हालत कैसी होती है, नहीं। जो बड़ा बड़ा आंदोलन करेंगे फिर वादे करेंगे कि संसार में मुझसे बड़ा ईमानदार तो कोई है ही नहीं, बाद में खुद ही भ्रष्टाचार के केस में फंस जाएंगे। कहेंगे कि भाई जो जिसके जी। ऊपर आरोप लग गया उसको त्याग देना चाहिए, और खुद ही कभी वो नहीं करेंगे। यही स्थिति हर जगह पर देखने को मिल रही है कि बड़ी बड़ी बातों पर आप विश्वास कर ले रहे अवश्य हैं। अवश्य। कोई कुछ भी बोले आप विश्वास कर ले रहे हैं। जी। सही है। जी जी गुरुदेव, आपने ये बिल्कुल सत्य कहा है कि आजकल क्या हो गया है कि जिसके जितने ज्यादा मिलियंस व्यूवर्स है, फॉलोअर्स है, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। इसलिए आपने भी देखा होगा कि आजकल जो ये धाम सरकार और उसके बाद ये जितने भी तांत्रिक जो भी आजकल ये दिखा रहे हैं यूट्यूब पे आ रहे हैं, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है। और इसी को देख के लोग वहां पे जाते हैं और उनकी भीड़ और बढ़ रही। और इसी बात को मुझे बताने के लिए एक एक कोट याद आया है कि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में अच्छे लोग नहीं होते। तो युवाओं को इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन चाहिए, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, कोई भी हो, तो उन्हें पहले उसकी परख आनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने पहले स्वाध्याय करना चाहिए। उन्होंने उनकी खुद की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि मुझे जो चाहिए उसकी क्या पात्रता है। जब मुझे ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति सक्षम है, तो ये मुझे मार्गदर्शन कर सकता है, तो मैं उसके पास जाऊंगा और लूंगा। जी। और अगर वो उस पात्रता पे खरा नहीं उतरता है तो मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसे बदल देना चाहिए, फिर वो संस्थान हो या व्यक्ति हो। और वैसे भी गुरुदेव, आजकल जो अध्यात्म है और जो धर्म है वो मनोरंजन का विषय हो गया है। आप आपने भी देखा होगा और हमने भी यही देखा है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा मनोरंजन है, गाना है, नाचना है, बजाना है, वहाँ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोग वहाँ पे भक्त बनकर नहीं तो पर्यटक बनकर जाते हैं। और फिर उन्हें वैसा कुछ लाभ भी नहीं मिलता और फिर बोलते हैं कि गंगा में क्या रखा है। अभी हाल ही में आपने ये भी देखा बड़ी होगा कि विचित्र स्थिति है, कहीं पर मैंने ऐसा देखा था, भगवान का प्रसाद बना रहे थे बड़े से परात में, खिचड़ी बन रही थी और उस पर ढका हुआ था ढक्कन, वो उबल रहा था।
तो उबल रहा था तो बनाने वाला जूता पहन के बना रहा था पहले। उबल रहा था तो ढक्कन अच्छा। जब डब 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 उबलने आवाज करने लगा तो जूता पहना हुआ पैर उस पर रख दिया। वो बन रहा है राम राम। प्रसाद। वो प्रसाद के नाम पर हर व्यक्ति को खिलाया जाएगा, जबरदस्ती खिलाया जाएगा। जो प्रणाम करके जाए, न सेवन करे, उसको 4 गालियां दी जाएगी। उसको कहा जाएगा कि ये दुष्ट है, ये हिंदू नहीं है, ये देशद्रोही है, ये कोई भक्त नहीं है, पाखंडी है, उसको 10 गालियां दी जाएंगी। ये स्थिति समाज में, ये बवंडर चल रहा है। अपने आप को जानना और अपने आप को ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो जल्दबाजी बचाए बिना एक सही ट्रैक पर चल करके, जो हमारी मूल परंपरा है ज्ञान की, उस पर चलते हुए अपने आप को पहचानना, अपने अंदर ईश्वर तत्व को जागृत करना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। और यही करके आप स्वयं को जान सकते हैं और अपने को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख सकते हैं। अपना महत्व समझिए। आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, आप भगवान के अंश हैं। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है। उस उद्देश्य को जानिए और ये भोगवादी प्रवृत्ति से थोड़ा सा बाहर सोचिए। हर जीव है, कोई भी जीव है, उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार सब कुछ होते हैं। भोग की कामना सबके अंदर होती है, लेकिन केवल भोग ही बचे, योग बचे ही नहीं, तो यह चीजें अच्छी नहीं है। उनका संतुलन जो है बहुत आवश्यक है। इस बात पर अवश्य चिंतन करिए। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा गुरुदेव हमारा आज के इस विषय पर। मुझे तो आज इस व्याख्यान के द्वारा युवाओं को कुछ बातें बताने का मन कर रहा है, जो हमारे इस विषय का एक समरी भी हो सकता है। तो अगर विश्लेषण जी अगर जी। मैं करूँ इन चीजों पे, तो आपकी ही बताई हुई बातें मैं फिर से दोहराता हूँ, जिसमें सबसे पहले जो युवा भटका हुआ है, उसे पहले चाहिए कि वो अपनी कुल देवता, अपने कुल गुरु का ज्ञान ले ले, अपने गोत्र का ज्ञान ले ले, अपने पूर्वजों का भी ज्ञान ले ले, और उस संबंधित सारी जानकारी पहले इकट्ठा कर ले। वो बिल्कुल इकट्ठा बिल्कुल। वो करने के कहते हैं ना, बाद डूबते को तिनके का सहारा। अरे तिनका भी आप पकड़ेंगे तो बाहर निकल जाएंगे अगर डूब रहे हैं तो। तिनका क्या है? हमारे यहाँ तिनका नहीं, पूरी की रस्सी पड़ी हुई है भाई, आप पकड़ो तो सही। वो क्या है? वो आपका कुल जी धर्म, आपका गोत्र, आपका वर्ण, आपके वर्णाश्रम व्यवस्था, आपके कर्तव्य अकर्तव्य, आपके पुरोहित, आपके ग्राम देवता, आपके स्थान देवता, जी आपके कुल देवता, जी ये सब आप किसी को तो पकड़ो, कहीं तो टिको। अब बहते ही जाना जी है जी और कहना है कि नहीं नहीं। एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति था, बहुत भयंकर बाढ़ आई, तो लोग जाने लगे, लोग भाई बोले हमारे साथ आ जाओ। तो बोला कि हमको भगवान बचाएंगे, तब हमको भगवान बचाएंगे तो ठीक है, हमको जी ऐसे नहीं। जी कई लोग जी उसको कहे कि भाई, कोई कहा हम हमारा जी खाली है भाई, रथ में बैठ जाओ। घोड़े वाला कहा हमारे साथ बैठ जी जाओ। कोई कहा हम टांग के तुमको ले जी चलते जी हैं। वो बचाने वाले, राहत जी वाले आए ऊपर से, हवाई जहाज से रस्सी फेंक दिए, भाई चढ़ जाओ बचा लेते हैं। नहीं, भगवान आएंगे हमको बचाने जी के लिए। मर के ऊपर चला गया। जी तो कहा कि भाई हम तो, भगवान के ऊपर विश्वास था, भगवान हमको बचाने नहीं आए। तो कहे कि तुम्हारे लिए इतना सारा व्यवस्था मैं कर दिया, वो सब मैं ही था। 50 बार रूप लेके सही तुमको है, बचाने आया। सब मेरे विग्रह हैं, सब तुमको सही है बचाने आए। गुरुदेव। तुमको बचने की कामना हो पहले, तब ना तुमको बचाया जाए। जो डूबने के लिए ही तैयार होगा, सही है उसको कैसे गुरुदेव। बचाया जाए? भगवान ने तो आपके जन्म से पहले ही, आपके जन्म के बाद आपकी कुल परंपरा नहीं चल रही है, आपके जन्म के बाद आपकी गोत्र परंपरा नहीं चल रही है, आपके जन्म के बाद आपके स्थान देवता, कुल देवता सब नहीं आए। आपके जन्म से पहले ही परम पिता परमात्मा ने इस भंवर जाल से बचने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आपके अंदर संकल्प होना चाहिए कि मुझे बचना है, मुझे डूबना नहीं है। जी फिर आप किसी को पकड़ जी लीजिए, गुरुदेव, हो जाएगा उद्धार। बिल्कुल सही है गुरुदेव। तो युवाओं को ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कुल देवता, कुल धर्म, कुल गुरु और हमारे जो जाति व्यवस्था है, हमारे जो पूर्वज है, इन सबका ज्ञान संज्ञान लेवे और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे। पुस्तकों में गुरुदेव ने हमें एक बुक बताई है, गीता, जो सभी जानते हैं, परंतु किसकी पढ़नी चाहिए वो आज हमें इन्होंने बताया है। तो हमें राम सुखदास जी की साधक संजीवनी इस पुस्तक का आश्रय लेना चाहिए। साथ ही शंकराचार्य जी की भी टीका इस पे उपलब्ध है, तो वो भी आपको पढ़ना आदि चाहिए। शंकराचार्य जी ने गीता पर भाष्य लिखा है, जिसको शांकर भाष्य कहते हैं। शांकर तालव्य श है वो, जी शांकर भाष्य, वह पढ़ना चाहिए।
जी, जी गुरुदेव, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो शंकर भाष्य यह यहाँ पुस्तक पर कई आपको सारे पढ़ना चाहिए। पारंपरिक योग्य सुयोग्य विद्वानों ने भाष्य लिखे हैं। तो किसी परंपरा प्राप्त सुयोग्य जो हमारे विद्वत जन हैं, तपस्वी गण हैं, उनका भाष्य पढ़ सकते हैं। रामानुजाचार्य जी ने विशेषावतार रामानुजाचार्य जी ने रामानुज भाष्य लिखा है, तो रामानुज भाष्य पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे पढ़े ना भाई जिसकी कुछ परंपरा हो, कुछ और छोर हो, कुछ हो। कहीं से कुछ भी बस प्रलोभन देख करके करेंगे तो बात तो वही हो गई कि मगरमच्छ कहे कि अच्छा डूब रहे हो आप, तुमको प्राण बचाते हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और आप गए हैं मगरमच्छ की पीठ पर बैठने के लिए, ये उम्मीद न करके कि आपके प्राण बच जाएंगे। तो आपके प्राण तो बचेंगे, लेकिन वो प्राण बचेंगे उसके पेट के अंदर जाकर। जी, सत्य वचन गुरुदेव। तो इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए। और अगला जो विषय था वो था शास्त्रीय परंपरा प्राप्त गुरु। तो सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके भी शरण में आप जा रहे हैं वह शास्त्रीय परंपरा प्राप्त गुरु होना चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप परीक्षण भी कर सकते हैं और कुछ समय उनका साथ मतलब उनको समझ भी सकते हैं कि वह उचित इसका तो व्यक्ति है उदाहरण भी या बता नहीं। देता और अगर हूँ। आपको भगवान श्री जी रामचंद्र जी को ढूंढते हुए उनके गुरु विश्वामित्र उनके घर आए थे। जी ऐसे जी मच्छेंद्र नाथ को ढूंढते हुए गुरु गोरखनाथ स्वयं उनके पास गए थे। अपने अंदर पात्रता विकसित करिए। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मैंने जी कई वर्षों गुरुदेव। तक लगातार श्रावण महीने में रुद्राभिषेक किया है जी और भगवान से प्रार्थना अच्छा किया है कि भगवान मुझे एक अच्छा गुरु दीजिए। मैं अपने गुरु को नहीं अच्छा ढूंढ ढूंढ सकता हूं। मेरे गुरु जी ने भी मुझे स्वयं ढूंढा और मुझे पकड़ा, अच्छा पढ़ाया, तैयार किया। मेरे इतने दुर्गुण थे उन सबको दूर किया, परिष्कृत किया। तो पहले भगवान से निवेदन करिए, प्रार्थना कीजिए। मार्केट की सब्जी नहीं कि 2 रुपया गए और चाय पी करके आ गए और 2 मिनट में मैगी बनाकर खा ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ढूंढने की चीज है। और रत्न आपको ऊपर ऊपर मिलेगा। आप गए हैं, आपको रत्न चाहिए, आप भूमि पर वो जो है खनन का कार्य कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप एक कुदाल चलाए और आपको रत्नों का खान मिल जाए? आपको उतनी गहराई नहीं तक गुरुदेव। पहुंचना पड़ेगा, तब ना आपको रत्न मिलेंगे। तो धैर्य पूर्वक, विश्वास पूर्वक, पात्रता बना डेवलप करते हुए जब गुरु को अन्वेषण करेंगे, और स्वयं पता भी होना चाहिए कि गुरु के लक्षण क्या है, गुरु कैसे होते हैं, जी तब जाकर के जी आपको गुरुदेव। गुरु मिलेंगे। और आप पात्र होंगे तो गुरु खुद आपको ढूंढ लेंगे। गुरु एक व्यक्ति का नाम जी नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है। और वह तत्व, मुझे एक योग्य गुरु चाहिए। क्षमा करें, आपका वीडियो अटक रहा है गुरुदेव। हम सभी से क्षमा चाहते हैं, किसी तकनीकी खराबी के कारण हो सकता है कि हमारे गुरुदेव जी का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बाधित हो गया है। तो आप संयम बनाकर रखें, हम थोड़ी ही देर में वापस लौटेंगे। सिद्धांत जी, अब मुझे लगता है कि इसको जी जी गुरुदेव, जी जी। फिर भी आपने एक अच्छी विधि बता दी समापन की है ओर चलना इस चाहिए। व्याख्यान के लगभग सारी बातें हो गई जी हैं। जी गुरुदेव। जी। जी गुरुदेव, मैं समापन की ओर ही हूँ। परंतु एक बहुत अच्छी बात होगी और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक विधि बता दी है कि जो भी व्यक्ति गुरु को प्राप्त करना चाहता है वो हमारे गुरुदेव के अनुभव से सीख सकता है और महादेव महादेव से प्रार्थना कर सकता है कि वह उन्हें उचित गुरु को प्राप्त करने में उनकी सहायता करे। और आप चाहे तो रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इसमें और एक विषय हमारा यह था कि मशीनों के साथ काम करते करते हम व्यक्ति भी मशीन हो गए हैं। तो आप उसको उसका ध्यान रखिए। अपना कुछ समय कुछ हमारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, हमारे सगे संबंधियों के साथ व्यतीत करें। कुछ अपना खालीपन रखे जीवन में और उसमें कुछ ऐसा करें जो हमें प्रकृति से जोड़ सके। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों, कली का प्रभाव तो हर जगह है, वो हर जगह देखने को भी मिलता है। जैसा कि सोने में है, मदिरालय में है, और भी ऐसे कई स्थान है जहाँ पे कली का स्थान होता है जो सबको प्रभावित करता है, जिसमें लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, काम है, क्रोध है, सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसी जगह से अपने आप को बचा कर रखना है जुआ ताकि जुआ आप जुआ इसके कलयुग का प्रभाव में विशेष ना आ यंत्र जाए। है, जुआ। जी गुरु, आपको इस व्याख्यान जुआ के द्वारा सट्टेबाजी हम कलयुग का एक विशेष बात यंत्र है। जी, तो युवाओं को इस व्याख्यान के द्वारा हम यही सूचित करना चाहते हैं कि टीवी पर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है, इससे आप करोड़पति नहीं बनेंगे। ये केवल आपको एक तरह से आदत लगाने का एक जरिया है जहां से नुकसान आपका ही होगा।
और अगर आप देखते भी हैं तो उसमें एक डिस्क्लेमर दिया हुआ होता है कि इसमें आदत लगने की संभावना है। इसीलिए आप इस बात को बहुत ही सीरियसली लें और इसमें ना पड़े। दूसरा था कि प्राप्त पात्रता के बारे में गुरुदेव ने बताया है, तो पहले अपने आप को एक अच्छा पात्र बनाइए। उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करिए। जब आप में पात्रता आ जाएंगी तो स्वतः ही गुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपको उस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए धैर्य बनाए रखे। अच्छे गुरु के, अच्छे सत्संग के लिए आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करना होगा। और किसी भी वजह से अगर आप किसी ऐसे संस्थान से जुड़ चुके हैं जहाँ पे आपको ऐसा समझ में आता है कि ये गलत है या आपके मन मुताबिक नहीं है, तो आप किसी भी तरह का कोई द्वेष ना करते हुए वहां से बाहर निकलिए और अगले अच्छे गुरु के सानिध्य के लिए आप प्रयास करिए। क्योंकि अगर आप किसी भी संस्थान के द्वारा कुछ भी उल्टी सीधी बातें समाज में रखेंगे तो उससे नकारात्मक का प्रभाव होगा और इससे आपको ही परेशानी होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आजकल का जो युवा है वो सही मार्ग पर चले, जिसमें थोड़ा बहुत अध्यात्म भी जीवन में हो। भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों साथ में चले, जिससे उनका जो जीवन है वो व्यर्थ ना हो और वो गलत कदम उठाने से बच सके। तो आज का विषय यही था। मैं हमारे जो गुरुदेव है ब्रजेश पाठक जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा, जो बहुत कि ये बहुत स्वयं धन्यवाद, जय उनके श्री महाराज। संस्थापक भी रहे हैं, उन्होंने युवाओं को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है। हम ऐसे ही लाइव जुड़ते रहेंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और भी ऐसे रोचक जानकारी के लिए और व्याख्यानों के लिए आप हमारे इस फेसबुक चैनल पर जुड़े रह सकते हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक लेख या ज्ञानवर्धक व्याख्यान आपको इस पर मिलते ही रहेंगे। और इस व्याख्यान के द्वारा मैं और एक सूचना देना चाहता हूँ कि विद्या सुरभि नाम का पेज भी हमारे द्वारा ही मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे हम धर्म शास्त्र और टेक्नोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में नई नई जानकारी और अलग अलग होस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग अपने अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। तो आप जरूर इसका लाभ उठाइए और हमसे जुड़े रहिए। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं और अपने जीवन के अगर कुछ समस्या के बारे में आप कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो आप हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं होस्ट सिद्धांत आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लाइव सेशन को सुना। तो मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूं कि ये लाइव सेशन संपूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आप लोग अपने विचार, आज का लाइव आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और यदि ऐसे कोई प्रश्न जिस पर हम लोग चर्चा न कर पाए हो और उसका उत्तर हमको देना चाहिए, युवाओं को कुछ और किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अथवा कुछ आपके अनुभव हो, तो वह आप हम लोगों के साथ साझा करें। और अगले व्याख्यान के लिए या अगले लाइव के लिए क्या विषय रखा जा सकता है, वो भी आप अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करें। नित्य ही हमसे जो बन पड़ेगा, समाज के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए हम लोग कुछ न कुछ इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग इसको विराम देते हैं। जय जय श्रीमन नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।